सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज है आपका प्रैक्टिस सेशन फाइटो हार्मोन की सिग्नलिंग पे और नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन देखने आए हैं और अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को देखिए, फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग की वीडियोस को देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की सिग्नलिंग को देखिए, उसके बाद यहाँ ये। लेकिन अगर आपने पहले वीडियोस देख ली हैं, आपके बेसिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, तो चलिए ज्वाइन करिए इस प्रैक्टिस सेशन को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टोटल मार्क्स 30 रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 50%, 45 सेकेंड्स का टाइमर आपको दे दिया जाएगा। पेन और नोटबुक लेके रखें अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक स्टूडेंट ने आजकल रेगुलर, आई थिंक वो स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बता रहे हैं। मैं औरों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो टाइम आपका होता है खत्म। इनमें से कौन सा जो है वो ऑक्सिन का रिसेप्टर है? तो सही आंसर है बी। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स नहीं पता है तो मैं भी नहीं बता रही हूँ, आपको वीडियोस देखनी है। अगर आप भूल गए हैं तो चलिए रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? तो बी सही आंसर है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कौन बनेगा करोड़पति, है ना? कौन बनेगा गेट क्वालिफायर? आपका टाइम खत्म हो चुका है। एएच के जो है वो किसके क्या कैसे एक्ट करता है? एएच के है अराबिडोप्सिस हिस्टीन काइनेसिस। तो ऑक्सिन का रिसेप्टर तो अभी पढ़ा, देखिए नहीं काम करता ये सेंसर काइनेज और रिस्पांस रेगुलेटर में फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर का। ना ही ये रिस्पांस रेगुलेटर है, नॉट रेगुलेटर बट रेगुलेटर। सही आंसर है बी, ये साइटोकाइनिन का रिसेप्टर होता है अराबिडोप्सिस में। तो आपका सही ऑप्शन बनता है बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
ओके, तो आपकी समय सीमा समाप्त होती है। स्लैग वन प्रोटीन्स जो हैं वो किसके सिग्नलिंग पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं? ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, किसी के में भी नहीं इन्वॉल्व होती हैं। एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे में, जहां ये स्टोमेटल क्लोजर में अपना रोल प्ले करती हैं। तो सही जवाब है डी। अगला प्रश्न। ओके, टाइम्स अप। EIN2 जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? CTR1 को एक्टिवेट करने के लिए, TIR1 को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर EIN3 को स्टेबलाइज करने के लिए, या ETR1 को स्टेबलाइज करने के लिए? मेहनत खुद करनी है। नहीं पता चल रहा CTR1 कौन है, TIR1 कौन है, EIN3 कौन है? मेहनत करिए, खुद से करिए, परोसा हुआ चाहिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप खुद से देखते हैं ना तो आपको वो चीज लंबे टाइम तक के लिए याद रहती है। ठीक है, तो चलिए, EIN2 जो है वो स्टेबलाइज करता है EIN3 को। तो सही जवाब है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम खत्म होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है टाइप बी अराबिडोप्सिस रिस्पांस रेगुलेटर को लेके? ओके, दोबारा कभी नहीं बताऊंगी अब फिर से कोई भी फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या एक दे कंटेन अ रिसीवर डोमेन, दे कंटेन अ DNA बाइंडिंग डोमेन ओनली, या फिर ये स्टिमुलेट कर सकते हैं टाइप ए ARR जीन का ट्रांसक्रिप्शन? दे कैन नॉट, कैन नहीं, कैन नॉट, या सारे सही हैं? देखिए, इनमें DNA बाइंडिंग डोमेन होता है और ये स्टिमुलेट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप ए ARR जीन्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ DNA बाइंडिंग डोमेन ही होगा। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, तो डी अपने आप गलत हो जाएगा। तो ए सही आंसर है। अगला प्रश्न। ओके, टाइम खत्म हुआ। डेला प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ। डेला प्रोटीन कौन से सिग्नलिंग पाथवे में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो इसका सही जवाब है जिब्रेलिन। सो डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे।
ओके, टाइम खत्म हुआ कि जब ऑक्स आई 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 ए बाइंड करेगा ARF के साथ, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा ARE का, उस पर क्या असर पड़ेगा? वो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रुक जाएगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑक्स आई ए ऑक्सिन का प्रेशर है जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट की ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता है। ठीक, तो सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, तो रुक जाइए, आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इथाइलिन रिसेप्टर्स को लेके। तो इथाइलिन रिसेप्टर्स डाइमेरिक है, कॉपर कंटेनिंग है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, सिंगल पास है। तो देखिए, हाँ वो डाइमेरिक है, हाँ वो कॉपर कंटेनिंग है, हाँ वो ट्रांसमेरिक है, लेकिन ना वो सिंगल पास नहीं है, वो मल्टी पास होते हैं। तो सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, रुक जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेशर ऑफ प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ का रिप्रेशर कौन सा है? AHK2, ऑक्स IAA, डेला, या दोनों? IAA ऑक्स IAA ऑक्सिन का रिप्रेशर है, डेला जिब्रेलिन का रिप्रेशर है, दोनों प्लांट ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो डी आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। ओके, आपका टाइम खत्म हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए होता है? तो देखिए, नाइट्रोजिनेज का कंपोनेंट होता है, कोफैक्टर होता है मोलिब्डेनम। मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर का कोई काम नहीं है। तो सही जवाब है ए। नाइट्रोजिनेज नाइट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए
ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, तो मोलिब्डेनम इज द राइट आंसर। ए सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न। ओके, टाइम खत्म। The conversion of nitrite to nitrate is the function of, जब नाइट्राइट नाइट्रेट में चेंज होगा, ये कौन से बैक्टीरिया का काम है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास और सभी का। देखिए, नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनियम आयन को नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। तो सही जवाब आपका मिलता है आपको ए। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। चलिए, टाइम खत्म हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द नॉड्यूलेशन जीन्स? देखिए मैम, आप फॉलोइंग लिखना भूल गए। हाँ, मैं भूल गई, लेकिन मैंने बोला तो ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा है जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा, सारी की सारी नॉड्यूलेशन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को? नॉट ए बी सी नहीं डाला हमने, डी और एल डाला है सीधा। तो देखिए, सही जवाब है नॉट डी। नॉट डी सारी की सारी जितनी भी बाकी आपकी नॉड्यूलेशन जीन्स होती हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। नॉट डी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली खुद को एक्सप्रेस करता है। जितनी भी नॉड्यूलेशन जीन होती हैं उनमें एक नॉट बॉक्स होता है, नॉट डी में नहीं होता है। नॉट डी का जो प्रोडक्ट होगा वो वही नॉट बॉक्स पे बाइंड करेगा और रेगुलेशन करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द नॉड्यूलेशन जीन। तो सही जवाब है आपका सी। अगला प्रश्न। समय अवधि होती है समाप्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर नाइट्रोजनीस कॉम्प्लेक्स? कौन सा है इनमें से जो नाइट्रोजनीस कॉम्प्लेक्स के लिए इन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा? नाइट्रोजनीस रिडक्शन करवाएगा नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनर का जरूरत पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन। सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन।
ओके, टाइम खत्म हो गया। एलेंटोइन इज प्रोड्यूस्ड इन, एलेंटोइन जो है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? किसी को समझ नहीं आ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एलेंटोइन का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? हैं? तो आपको करना है क्या, प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियोस देखनी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखना है और फिर यहाँ पे आना है, आपको समझ आ जाएगा। अरे मैम बोर हो गए हम आपकी ये बात सुन सुन के। भाई देखो, कुछ एक को तो पता होगा, कुछ एक ने वीडियो देखा होगा, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल सीधा इसी पे आ गए हैं। ठीक है, तो सही जवाब है पेरोक्सिसोम, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, भूल जाते हैं आप, बताते नहीं है क्योंकि मैम उतना अच्छा स्कोर आता ही नहीं है। ओके स्टॉप, टाइम खत्म हो गया। नोड्यूल्स जो हैं आर फॉर्म्ड ऑन, नॉट इन, इन नहीं होता रे, ऑन होता है। नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेम ऑफ, किसके स्टेम पे नोड्यूल्स बनते हैं? तो सही जवाब पे सीधा आते हैं, सिस्बेनिया सही जवाब है। ठीक है, तो सी इज योर राइट आंसर। इसके साथ आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन करने में मजा आया होगा। जो जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, जहां कंफ्यूजन हुआ है, रिवाइज कर लीजिए अपना टॉपिक। ठीक है, लेकिन अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो डिटेल दिखाई दे रहा है पेड क्लासेस का। इससे भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड नेहा, जो कि नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है। जाइए उनको अनअकैडमी पे फॉलो करिए, बहुत सारे लोग जाइए, जल्दी जल्दी से फॉलो करिए। वो एक बहुत अच्छी मेंटोर है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन नहीं भूलना है क्या, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जहां आप गुरुमंत्रा को फॉलो करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सुरक्षित रहिए।